हेलो दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी देशवासियों का, मित्रों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोहनलाल सैनी ITI माई पर। दोस्तों, आपने हमारी बहुत सारी वीडियो देखने के बाद आपने हमें कमेंट किया कि सर आपके वीडियो ठीक आ रहे हैं, लेकिन हमें एक और चीज़ चाहिए। तो आपने कमेंट किया कि सर हमें सिंबल बनाना सिखाइए, अर्थात हमें फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल दोनों के सिंबल बनाना बताइए, ताकि हम एग्ज़ाम में स्पष्ट रूप से कर सकें। तो दोस्तों, आपका कमेंट मैं हर बार पढ़ता हूँ। आप कमेंट किया करो कि आपको किस चीज़ों की कमी है, ताकि मैं उस चीज़ को आपको पूर्ति करा सकूं। तो दोस्तों, आपके कमेंट करने पर मैंने कमेंट देखा, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया। राजेंद्र ने कमेंट किया, मुकेश ने कमेंट किया, अनिल ने कमेंट किया कि सर हमें है ना कि फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल इनके सिंबल बनाना सिखाइए, ताकि हम सिंबल बना सकें। तो आइए मित्रों, आपके कहने पर मैं आज आपके सामने क्वेश्चन लेके हाजिर हूँ, सिंबल फर्स्ट एंगल का और थर्ड एंगल का, जो हर बार एग्जाम में पूछता है। दोस्तों, मैं आपको बात बताऊं क्या, क्वेश्चन ढंग से देख लो, मैं झूम कर रहा हूँ आपको। यहाँ पर क्वेश्चन देख लो, सिंबल ऑफ द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। देखो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं, फर्स्ट एंगल का सिंबल पिछली बार अभी जो 2019 में एग्जाम लगी थी ना आप कॉलेजों में, उनमें फर्स्ट एंगल का सिंबल पूछा हुआ था और मिनिमम 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन था। तो दोस्तों, एग्जामिनर है ना, कभी कभी आसान क्वेश्चन भी दे देता है। तो दोस्तों आइए, मैं आपको आसान तरीके से बिल्कुल सिंबल बनाना बताता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले मैं आपको बात बताऊँ कि IS यानी BIS द्वारा या IS द्वारा मान लो, ठीक है। अपने आप में सिंबल की चीज़ें फिक्स हुई होती हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन अपने आप में क्वेश्चन एग्जामिनर कुछ संख्या चेंज करता है, तो हम अभी अपने अंकों को चेंज कर लेंगे। मैं यहाँ पर BIS और IS के द्वारा जो फिक्स बातें हैं वो बताऊँगा। उसके बाद मैं बता दूँगा कि अगर क्वेश्चन किस प्रकार आए तो आप किस प्रकार बनाना है। तो चलिए मित्रों, देखो, सबसे पहले अंदर का एक गोला बनाना है, जो गोला 5 mm की त्रिज्या होगी और व्यास बोले तो 10 रहेगा। क्या मैं व्यास की बात करूँ, 10 रहेगा 5, और त्रिज्या रहेगी कितनी? त्रिज्या कितनी रहेगी? त्रिज्या रहेगी उसकी 5। तो चलिए, मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले फर्स्ट एंगल का सिंबल बनाना बता रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले फर्स्ट एंगल का सिंबल बनाना देख लीजिए, मैं आपके सामने किस प्रकार बना रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर अपना ये मैंने 5 mm भर लिया है त्रिज्या, और यहाँ से पूर्ण रूप से एक गोला बना दीजिए। क्या? पूर्ण रूप से एक गोला बना दीजिए। लो दोस्तों, मैंने ये गोला बना दिया, जिसकी त्रिज्या 5 mm थी और व्यास पूरे कितने का हो गया? 10 का हो गया। दोस्तों, उसके पश्चात इसके बड़ा गोला बनाना है। जो बड़ा गोला 10 mm की त्रिज्या होगी, तो 10 mm की त्रिज्या भर लो। क्या? 10 mm की त्रिज्या भर लीजिए। लो, मैंने 10 mm की त्रिज्या भर ली है। उसके पश्चात आप ऐसे कैसे रखो, और इसी प्रकार यहाँ पर एक इसका बाह्य गोला तैयार कर दीजिए। क्या? एक बाह्य गोला तैयार कर दीजिए। लो, मैंने आपके सामने बाह्य गोला तैयार कर दिया है। दोस्तों मैं बात बताऊं, ये अंदर का गोला है ना, ये वाला गोला 5 mm की त्रिज्या है, अर्थात 10 इसका व्यास है। और दूसरा ये जो बाहर का है, ये है 10 mm त्रिज्या लेके, अर्थात पूरा गोला कितने का? यहाँ से यहाँ तक का 20 का। तो दोस्तों, ये हुआ तैयार। अब आपको मैं सबसे पहले फर्स्ट एंगल की बात कर रहा हूँ। तो देखो, आपको याद करने की मैं ट्रिक्स बताता हूँ। जब व्यक्ति फर्स्ट आता है ना, तो सबसे ऊंचा माना जाता है ना, तो आप में भी यहाँ पर सबसे ऊंचा मानना पड़ेगा। कितना? देखो,
यहाँ अगर अंदर का गोला व्यास, क्या अंदर का व्यास, सुनो ढंग से, अगर अंदर का व्यास फाई 10 की है और छोटा गोला 10 का है फाई, और बड़ा गोला फाई 20 का है, तो देखें क्या अंतर होता है। तो दोस्तों देखो इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। आज में क्या करना है आपको, अगर यहाँ इतना सिस्टम है तो इसके अंदर से इधर की तरफ कितना 25 mm दूर जाना पड़ेगा। कितना mm? 25 mm। कब? जब अंदर का गोला छोटा 10 का और बड़ा गोला 20 का हो। देखो दोस्तों ये आते कैसे हैं 25, मैं बताऊंगा आपको। इसमें क्या होता है, बड़े गोले से एक अंक संख्या होती है, इसको गुणा करना पड़ता है। वो संख्या मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, कितनी क्या दूरी पर जाना है उसको इंटू 5। यहाँ पर है बड़ा गोला, गुणा कर दो इससे, मान आ जाएगा, यानी 1.25 इंटू बड़ा गोला कितने का है 20 का। जब आप मल्टीप्लाई करोगे काट पीट के आंसर आएंगे 25। कितना आएगा 25। तो मैं यहाँ से यहाँ तक 25 mm लूँगा। तो मैंने कह दिया आपको कि 20 को इससे 1.25 से गुणा करो, काट पीट के 25 आएंगे। क्या आएंगे 25। तो मैं यहाँ इस पॉइंट से क्या लूँगा 25 mm। ये 25 कैसे समझ में आ गए ना दोस्तों? क्या ये 25 कैसे समझ में आ गया होगा आपके? तो मैं यहाँ से यहाँ तक 25 लूँगा। 25 mm कहाँ से? केंद्र से। केंद्र को सीधा ढंग से रखना। अगर केंद्र ढंग से सीधा नहीं रहा तो चित्र में भी मिस्टेक आ जाएगी, चित्र में भी कुछ परेशानी हो सकती है। यहाँ से 10, ये 20 और ये 5 25, यहाँ से 25 mm दूर। 25 mm दूर जाने के पश्चात आपको मैं बात कहूँ, जब व्यक्ति फर्स्ट आता है ना तो पहला स्थान बड़ा होता है ना, तो पहले वाला कितनी ऊंचाई दे रखी है यहाँ से यहाँ तक की पूरी 20 है ना। तो आप भी इस केंद्र से क्या, आप भी इस केंद्र से 10 ऊपर और 10 नीचे, क्या 10 ऊपर और 10 नीचे इसके बराबर आ जाइए। लो मैंने 10 इसके बराबर आ गया। आ जाने के पश्चात यहाँ से यहाँ तक कितना जाना है? बड़ा गोला कितने का था? बड़ा गोला ये गोला था 20 का। तो ध्यान रख लेना आपको भी इधर 20 जाना है। क्या मैंने क्या कहा? ये जितना बड़ा गोला होता है ना बाहर का, उतने यहाँ से, बड़ा गोला 20 का था ना, तो ये 10 और ये 20। मैं यहाँ पर आऊँगा और 20 आने के पश्चात ये छोटे गोले की बात करो, ये दोनों कितने हैं यहाँ से यहाँ तक? 5 इधर और 5 ऊपर, यानी 10 का है ना पूरा। तो मैं भी इसी प्रकार यहाँ करूँगा, 5 इधर की तरफ और 5 इधर की तरफ। लो मैंने आ गया। आने के पश्चात आप क्या कीजिए, इनको मिलाइए। क्या कर दीजिए? इनको मिला दीजिए। लो मैंने इनको मिला दिया। क्या? इनको मिला दिया। कुछ समझ में तो आ रहा है ना दोस्तों? मैं फर्स्ट एंगल का सिंबल किस प्रकार बना दिया हूँ। और यहाँ से आपको सेंट्रल लाइन खींचनी है, और सेंट्रल लाइन सब जानते हो क्या? सबसे पहले बड़ी रेखा, फिर डॉट, फिर बड़ी रेखा, फिर डॉट, फिर बड़ी रेखा, यानी बड़ा डॉट, फिर छोटा डॉट, फिर बड़ा डॉट, यानी लंबा डैश, फिर छोटा डैश, फिर लंबा डैश, फिर छोटा डैश, फिर लंबा डैश, फिर छोटा डैश, और ऐसे करके बनाते चलोगे। ये हुई सेंट्रल लाइन। सेंट्रल लाइन के आप सेंट्रल लाइन इस प्रकार भी खींच सकते हो। देखो ऊपर की तरफ ऐसे कि डॉट, फिर ये पॉइंट, फिर डॉट, फिर पॉइंट, फिर डॉट, फिर पॉइंट, फिर डॉट। इस प्रकार यहाँ पर भी। यहाँ करने के पश्चात आप देखो, अगर आप इनको यहाँ मिला के आ जाते हो ना, इतना क्या इनका आप यहाँ मिला के आ जाते हो ना, ये वाले पॉइंट भी ऐसे कैसे, तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या? तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको एग्जामिनर और भी अच्छे नंबर देने की कोशिश करेगा। क्या? आपको यहाँ से यहाँ तक, यानी आपने कहाँ से कहाँ तक की ऊंचाई बनाई है इसकी, एग्जामिनर को समझ में आ जाएगी। लो मैंने यहाँ से यहाँ तक बना दिए, ठीक है।
और छोटा वाला भी बनाना चाहते हो ना आप, तो छोटा वाला भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर नहीं बनाना चाहते हो तो भी नंबर उतने ही मिलेंगे, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं सब कुछ यहाँ पर तैयार कर रहा हूँ। तो देखो, इससे ये साबित होता है कि छोटा वाला ऊंचाई इसके बराबर है, बड़े वाली ऊंचाई इसके बराबर है। इसके ऊंचाई बराबर होने के पश्चात आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, देखो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1.25 डी। ये डी क्या माना मैंने, इस बड़े वाले गोले को मैंने डी मान लिया है, और स्मॉल छोटे वाले गोले को देखो। आप इसका डायमेंशन करोगे तो कैसे करोगे, सुनो। आप इसका डायमेंशन करना चाहते हो ना, तो यहाँ से यहाँ तक पहले छोटे वाले का डायमेंशन कर लो। डायमेंशन कैसे करोगे, देखो आप है ना थोड़ा सा बड़ा खींच लो। मैं इन रेखाओं को थोड़ा सा मिटा देता हूँ। देखो मैं आपके सामने इन वाली रेखाओं को थोड़ा सा मिटा देता हूँ ताकि चीज़ें ढंग से समझ में आ सके। देखो यहाँ ढंग से देखो, मिटा दिया। मिटाने के पश्चात मैंने ये कहा, आप ये कहना चाहते हो कि सर हम बड़े के भी गोले का डायमेंशन करोगे, तो इधर से पहले 10 यानी छोड़ दो, बिना माप के छोड़ दो। कितनी दूर छोड़ो, थोड़ा सा दूर छोड़ दो ताकि अच्छा रहे। यहाँ छोड़ दिया मैंने 20 लेके, और इधर भी यहाँ क्या ले लिया मैंने, 20 ले लिया इधर। और इधर की तरफ दोनों तरफ एरोहेड लगा के यहाँ से भी, और इस वाली रेखा को यहाँ लिखते हुए क्या लिख देना है आपको, कितना था ये डी मानी व्यास। मैंने बड़े व्यास कितने का था यहाँ पर 20 का, तो लिख दो 20। उसके पश्चात ये छोटा गोला कितने का था, क्या ये छोटा गोला, इस छोटे गोले का भी व्यास लिख दो, लिखना, ताकि एक एग्जामिनर को ढंग से पता रहेगा कि आपने कितना क्या लिया है। ठीक है, लो मैंने इसके ऊपर भी लिख दिया। और मैंने यहाँ क्या लिखा, आप ऐसा भी लिख सकते हो D/2। डी का मतलब ये जो व्यास, ये तो बड़ा गोला था 20 का, इसका आधा ये 2, क्या ये 2 है। ठीक है, ये 2 है 2, तो इसका मतलब ये हो कि ये इसके बराबर माप है और ये इसके बराबर माप है। तो आप इस प्रकार करोगे तो आपका फर्स्ट एंगल का सिंबल तैयार है। क्या फर्स्ट एंगल का सिंबल तैयार है, और आपको पूरे नंबर मिलेंगे दोस्तों इनकी डायमेंशन कर दिया मैंने कि ये बड़ा गोला 20 का है, छोटा गोला 10 का है, यानी डी का आधा है, इसका 20 का आधा डी है दोस्तों ये। उसके पश्चात मुझे थर्ड एंगल का बनाना है ना सिंबल, तो मैं क्या करूँगा, मुझे ऐसे कैसे, सबसे पहले 5 mm की त्रिज्या भरनी होगी। क्या 5 mm की त्रिज्या भरनी होगी। लो मैंने यहाँ से 5 mm की त्रिज्या भर लिया है। भरने के पश्चात आपको यहाँ पर ऐसे के ऐसे, क्या एग्जिट, ऐसे के ऐसे गोला बना दो। क्या कह रहा हूँ मैं, ऐसे के ऐसे गोला बना दो। लो मैंने गोला बना दिया, अंदर का गोला ऐसे के 10 का। उसके पश्चात बड़े गोले की त्रिज्या लेंगे 10, छोटे वाली त्रिज्या ली थी 5, बड़े का लेंगे 10, ताकि व्यास हो जाएगा पूरा 20। तो लो उसके पश्चात यहाँ से रखो, और ये बड़ा गोला 10 ले लिया ना हमने त्रिज्या। उसके पश्चात यहाँ से इसके आर पार बना दो, ताकि ये बड़ा गोला कितने का हो जाएगा 20 फाई हो जाएगा, इसका व्यास हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा 20। लो बनाने के पश्चात मैंने कहा था आप चाहे दोनों सिंबल एक तरह बना देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी उससे। मैंने कहा कितना मापोगे, इधर 25 मापोगे ना। क्यों, मैंने बता दिया था आपको अभी कि जब ये 10 आए छोटा और बड़ा 20 का है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 25 होती है, हमेशा बात होती है। तो ये 10, ये 5, ये 10, 20 और ये 25, यहाँ से पॉइंट है, और यहाँ से कितना दूर जाना पड़ेगा वापिस। मैंने अब देखो बात है थर्ड एंगल की, तो देखो थर्ड एंगल में क्या होता है, व्यक्ति छोटा होता है ना, तो आगे वाला मुंह क्या रहेगा, छोटा। छोटा का मतलब इसके बराबर, कितना 5 mm ऊपर और 5 mm नीचे। लो उसके पश्चात यहाँ से कितनी दूर जाओगे, मैंने कहा था ना बड़े गोला होता है ना उसकी जितनी दूर जाते हैं, तो बड़ा गोला कितने का था 20 का था ना, तो हम भी 20 चलेंगे, 10 और ये 10 20। यहाँ चलने के पश्चात आपको 10 ऊपर 10 नीचे जाना है ना, क्योंकि बड़ा गोला बना रहे हो आप,
तो लो ये बड़ा गोला 10 ऊपर 10 नीचे, इसके आने के पश्चात आप क्या कर दीजिए, इनको यहाँ से मिला दीजिए। लो हमने इनको मिला दिया, मिलाने के पश्चात इनको भी यहाँ से मिला दीजिए। लो हमने ये मिला दिया, मिलाने के पश्चात आप सेंट्रल लाइन बनाइए। सेंट्रल लाइन मैंने कहा था 5:1 में, यानी पहले डैश फिर डॉट फिर लंबी फिर डैश फिर डॉट फिर लंबी डैश फिर डॉट फिर लंबा डैश फिर डॉट फिर लंबा डैश फिर डॉट फिर लंबा डैश, इस प्रकार बना दोगे। और यहाँ से भी आप इस प्रकार बना दोगे। अर्थात मैंने आपको फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल दोनों प्रकार के सिंबल बनाना बता दिया है दोस्तों। उसी प्रकार इनकी तरह इसमें जो माप की थे ना, वैसे कि वैसे माप कर देना इसमें भी, और नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन इस प्रकार माप कर दोगे तो नंबर पूरे मिलेंगे। तो सुनो दोस्तों, ये था कितने, ये कौन से एंगल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर मैं कर रहा हूँ थर्ड एंगल की बात। और ये कौन से एंगल का था, ये एंगल था फर्स्ट एंगल। तो देखो ये फर्स्ट एंगल का सिंबल लिख दोगे यहाँ पर। अगर फर्स्ट एंगल के ये चित्र कहाँ बनते हैं, ये सिंबल कहाँ बनते हैं पता है ना आपको, प्रक्षेप में बनते हैं, प्रोजेक्शन में। उस अगर फर्स्ट एंगल का सिंबल आ रहा है, फर्स्ट प्रोजेक्शन आ रहा है, प्रथम प्रक्षेप आ रहा है तो ये सिंबल बनाओगे, थर्ड खुला आ रहा है तो ये सिंबल बनाओगे। नंबर पूरे मिलेंगे, इसके भी 2-3 नंबर मिलते हैं। देखो ये बातें तो फिक्स थी BIS द्वारा, क्या कि अंदर का गोला 10 का, क्या छोटा गोला, क्या कह रहा हूँ मैं, छोटा गोला 10 का और बड़ा गोला 20 का। ये तो थी बातें फिक्स हैं, किसके द्वारा, BIS द्वारा। यहाँ से यहाँ तक की कितनी यहाँ से यहाँ तक कितनी दूर है, ये यहाँ से यहाँ तक है 25 mm दूर। क्या यहाँ से यहाँ तक कितना दूर है, 25 mm दूर, जो मैंने यहाँ देखो लिख दिया। ठीक है, ये 25 mm कैसे है, मैंने कहा था इस प्रकार, क्या कि 1.25 इंच जितना व्यास दे रखा है बड़ा, उससे गुणा कर लेना। पिछली बार पता हो तो आपको एक क्वेश्चन पूछा होता, फर्स्ट एंगल का सिंबल बनाया था, फर्स्ट एंगल का सिंबल बनाने के लिए कहा था, लेकिन उसने फाई दे रखी थी। क्या उसने फाई कितना दे रखा था, फाई का मान दे रखा था 40। तो दोस्तों अगर फाई का मान 40 दे रखा है तो देखो ये बड़ा ही बड़ा गोले का मान है 40, तो छोटा गोला फाई का मान कितना आएगा, 20 आएगा ना। तो मैं बात करूँ यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, मैं बात कहूँगा आपको कि 1.25 × 40 में रख लो। क्या 1.25 × 40 में रख लो। तो यहाँ से देखो 0 से 0 करोगे, 25 चौके 100 हो जाएगा, असल की 10, और देखो 25 चौके 100 असल की 10, और उसके पश्चात देखो 0 की 0, 4 पंजे भी असल लगी 2, 4 दूनी 8, 10 की 0 असल लगी, देखो 0 की 0, उसके पश्चात 4 पंजे 20 असल की 2, 4 दूनी 8, 2 10 असल लगी, 4 1 4 और 1 5, तो 2 संख्या छोड़ के पॉइंट यानी 50। तो आप क्या कहोगे, तो मैं यही कहूँगा आपको कि यहाँ से यहाँ तक, उस वाली वीडियो में यहाँ से यहाँ तक का 50 लेना था, यानी यहाँ से यहाँ तक की 50 लेनी थी, और फिर बाकी ऐसे ये भी उसके बराबर ही कितना था, 40 का था ना, तो ये 40 का बन जाएगा, ये 10 का बन जाएगा, इस प्रकार इसमें भी बन जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है आपको। ये वाली चीज़ें देखो, ये वाली चीज़ें तो कहाँ से कहाँ तक गैप रखना है, ये तो आएगी इस वाले फार्मूले से। और ये वाला गैप कितने का है, ये वाला गैप कितने का, ये कहाँ से आएगा, ये इसकी ऊंचाई से, जितनी इसकी ऊंचाई है उसकी ऊंचाई ये ले लो, छोटा वाला ये ले लो, अगर फर्स्ट एंगल पूछ रहा है तो थर्ड में पूछ रहा है तो इस प्रकार ले लो। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको समझ में तो आ रहा है ना। तो दोस्तों मैं देख रहा हूँ आप वीडियो देख के ही छोड़ देते हो, ना तो लाइक करते हो ना सब्सक्राइब करते हो, पता नहीं कुछ ना कुछ क्या चाहते हो, आपकी ये वीडियो चले ही नहीं, ये यूट्यूब आगे बढ़े ही नहीं। दोस्तों आपका प्यार सपोर्ट चाहिए मुझे, आप प्यार सपोर्ट करोगे तो ही मैं अच्छी तरह से आपको समझा पाऊंगा। मैंने कहा अभी तक कि कमेंट किया करो और बताया करो कि सर इस प्रकार का वीडियो चाहिए, और आपकी क्वालिटी में ये कुछ कमी है या फिर ये चीज़ें अच्छी समझा रहे हो आप। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी देशवासियों को, सभी मित्रों को राम राम साहब, जय हिंद, जय भारत।